प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज एक हफ्ते के बाद हम परमेश्वर के वचन में फिर आगे चलकर कुछ ऐसी बातों के ऊपर गौर करेंगे जो धीरे धीरे हमको एक खास सब्जेक्ट की ओर ले जा रही है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई तो उनकी योजना आदम को बनाने की थी, उसमें रखने की थी और सारी सुख सुविधाएं भी देने की थी। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद एक राज्य ठहराया और इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने आने से पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आए और उन्होंने भी मत्ती 3:2 में लिखा है कि स्वर्ग के राज का प्रचार किया। प्रभु यीशु आए, उन्होंने भी स्वर्ग के राज का प्रचार किया। आज हम जहाँ आपको ले चलने मांगते हैं, कल जहाँ हमने छोड़ा था पिछली बार, उसी के आगे चलेंगे। वहाँ लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य के 5वें बाब की 10वीं आयत में, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ये पिछली बार हमने इसको स्टार्ट किया था, पर आपको बहुत अंदर तक नहीं ले गए थे। और यहाँ लिखा है, और उन्हें किन्हें? जिन्हें प्रभु यीशु ने बुलाया, अपने लिए अलग किया, जिन्हें कहा जाता है विश्वासी। आज मैक्सिमम मसीही अपने को विश्वासी कहते हैं, जबकि बाइबल मरकुस 16 में लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। 4 चिन्हों का वर्णन है। मरकुस 16 से 14 से पढ़ेंगे, आपको वहां मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है, मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज कितने लोगों में अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, इसलिए 4 गिफ्टें हैं। आज कितने लोगों में ये गिफ्ट पाई जाती है? वो अपने को कहते तो विश्वासी हैं, लेकिन क्या उन्हें ये गिफ्ट है? नहीं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो कहने से विश्वासी आदमी नहीं बनता है। विश्वास करने से, जो प्रैक्टिकल विश्वास है, फेथ। आने वाले दिनों में फेथ के ऊपर हम गौर करेंगे, लेकिन आज प्रभु यीशु ने जिन्हें बुलाया और चुनकर अलग किया, बाइबल बताती है वो शुरू से बुलाहट देते हैं, चुनते अलग करते हैं। अब्राहम को बुलाया, प्रेतों के 7वें बाब में लिखा है, चुना, अलग किया और उससे कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और आज वो विश्वासियों का पिता कहलाते हैं, एक बहुत बड़ी जाति। और अभी पता नहीं, जब तक परसी नहीं आएंगे, हमारे प्रभु यीशु नहीं आएंगे, तब तक ये जाति बढ़ती जाएगी। हमेशा से परमेश्वर की ये योजना रही है कि वो अपने लोगों को कुछ देना चाहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ भी यही लिखा हुआ है 10वीं आयत में, और उन्हें परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाए। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य में नहीं, परमेश्वर के लिए एक राज्य बनाए। राज्य का मतलब क्या होता है? जैसे अब यूपी है, एमपी है, इतने राज्य हैं जिन्हें प्रोविंस कहते हैं। पुराने जमाने में राजा होते थे, अलग अलग उनके राज्य होते थे। और राज्य किसी भी जगह का तब फलता फूलता है जब उसमें प्रजा होती है और प्रजा खुश हो। यहाँ पर परमेश्वर का क्या वायदा है? वो तुम्हें एक राज्य बना देगा, यानी तुम लोग इतने ढेर होगे और जहां रहोगे वो एक राज्य बन जाएगा। मेरे प्रियो, इस राज्य के बारे में परमेश्वर ने बहुत सी बातें कही। हम जरा चलते हैं प्रकाशित वाक्य के पहले बाब की 6ठी आयत में। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। कितनी प्यारी बात यहाँ लिखी हुई है कि हमें एक राज्य बनाया और परमेश्वर के लिए याजक। प्रकाशित वाक्य 1:6 में यूहन्ना जो लिख रहे हैं उन्हें जिब्राइल बता रहे हैं, और यहाँ पर भी एक राज्य की बात हो रही है। मेरे प्रियो, ये राज्य किस टाइप का होगा और क्या परमेश्वर ने हमारे प्रभु को जब भेजा तो उन्होंने आके क्या प्रचार किया और क्या सिखाया? हम आपको एक जगह ले चलेंगे। मत्ती रची सुसमाचार, उसका 22वां बाब और उसकी 28वीं आयत से 30वीं आयत तक। मत्ती 22 और उसकी 28 आयत से और 30वीं आयत तक। हम जब वहाँ परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएंगे तो कुछ प्रभु के वायदे भी हैं।
जो उन्होंने अपने लोगों के लिए दिए करे, और आज वो हमारे लिए पूरे हो रहे हैं। हम किस राज्य में आज हैं, शैतान का राज या परमेश्वर का राज? सबसे पहले हमको ये देखना है, क्योंकि वचन ये कहता है कि तुम जिसकी आज्ञा मानने के लिए अपने को दासों की नाई सौंपते हो, तुम उसी राज्य के हो। अब अगर हम अपने पापों में मशगूल हैं, आज भी हमें कोई बदलाव नहीं है, दिखाने के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है, तो क्या हम परमेश्वर के जन हैं? क्या हम परमेश्वर के लोग हैं? यहाँ मत्ती 22 में जब हम आएंगे, तो यहाँ मेरे प्रियो मैं आपको एक आयत दिखाना चाहता हूँ जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है 28, 29, 30 में। वहां पे इस तरीके से लिखा हुआ है, मत्ती 22, 28, 29, 30। परमेश्वर के वचन में यहाँ ऐसे लिखा हुआ, अतः जी उठने पर वो बहुतों को दिखाई दिए। क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु जी उठने के बाद जब दिखाई दिए, तो क्या हम नए जन्म पाने के बाद लोगों को दिखाई पड़ना है अलग से? देखिए, प्रभु यीशु शारीरिक देह में थे, उन्होंने शारीरिक देह छोड़ी, आत्मिक देह में आए जिसमें शरीर भी था, और फिर वो लोगों को दिखाई दी। लोगों ने देखा, भरोसा किया, विश्वास किया। आज हम मसीह समाज इसी से है। लेकिन क्या हम पुरानी चीजों को छोड़ने के बाद आज हम नए दिखाई पड़ रहे हैं? लोग हमें नया देख रहे हैं? अगर हम जी उठे हैं, तो बाइबल कहती है जो जिएगा वही स्वर्ग के राज में जाएगा। तो क्या हम में लोग प्रभु यीशु को देख रहे हैं? मेरे प्रियो, यही तो वचन सिखा रहा है कि जी उठने के बाद यहाँ पर एक खास बात भी है। हम जब चलते हैं प्रकाशित वाक्य दूसरे बाब की 26 और 27 आयत में, तो वहाँ परमेश्वर का वचन कुछ हमें दिखाना चाहता है, और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। राजा के पास क्या चीज होती है? अधिकार। और प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? जो जय पाए। कहीं पे जय पाना है? अपने पुराने जीवन पे, पुरानी बातों पे, अपने पुराने आदतों पे। जो जय पाए, मैं उसे जाति जाति के ऊपर अधिकार दूंगा। मेरे प्रियो, क्या आज हमारे साथ है? और वो लोहे का राज दंड दिए हुए उन पर राज्य करेगा। यहाँ पे भी तो ये वादा है प्रभु का। अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है दूसरे बाब के 28 से 30 आयत में कि जो जय पाए। प्रभु यीशु हमको जयवंत जीवन देने के लिए आए थे, हारा हुआ जीवन नहीं। और इसीलिए 5:4 में एक राज्य, और उन्हें जो जय पाएगा हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य बना देंगे। राज्य यानी हम एक राज्य के राजा होंगे, उसके बाशिंदे होंगे, और ये राज है स्वर्ग का राज। अब मेरे प्रिय, जब और आगे चलते हैं तो वहां एक बात और भी लिखी है, परमेश्वर के लिए याजक। याजक का काम क्या होता है? पुराने नियम में अगर हम निर्गमन की पुस्तक उसके 19वें बाब की 6ठी आयत में चलेंगे, तो वहां पर परमेश्वर ने याजक के कुछ काम सौंपे थे जिसे याजक लोग करते थे। और उनमें से जो सबसे बड़ा काम था, निर्गमन 19:6 में, उसे मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग बाइबल लेके नहीं बैठते हैं, और अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो हमको शायद ज़्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअली वचन सिखाना क्या चाहता है। और यहाँ पे निर्गमन 19:6 बहुत खुले रूप से बताती है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तुम मेरी दृष्टि में याजक। और बाइबल ये बताती है कि जब परमेश्वर ने वाचा का संदूक ठहराया, तो उसकी सेवा करने के लिए याजक लगाए गए थे। आज भी हमारे चर्चों में याजक होते हैं जिन्हें हम पास्टर कहते हैं। उनका काम क्या है? कलीसिया को उन्नति देना, सही मार्गदर्शन देना, गाइड करना, ताकि कलीसिया उन्नति करे।
उन्नति मेरे प्रियो दो तरीके से होती है, भौतिक भी होती है और आत्मिक भी होती है। क्योंकि वचन में लिखा है, पहला यमुना 4 में, वो नहीं चाहते कोई भी इंसान दुखी रहे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है वो कभी दुखी देखना चाहते, वो हमें सुखी देखना चाहते हैं। और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से हटते ही नहीं हैं। और यहाँ पे प्रभु यीशु यही कह रहे हैं कि उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाए और वो पृथ्वी पर राज करते हैं। मेरे प्रियो, हम अगर याजक बनेंगे परमेश्वर के लिए तो हमारा काम होगा बहुतों को परमेश्वर के करीब लाएं, सही मार्गदर्शन दें, एक सही मसीही जीवन दें। जब मेरे पास बहुत से लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि अब उनके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, उनके साथ प्रार्थना करेगा। कल भी इंदौर से एक बेटी का फोन आया, बहुत परेशान है, सैलरी नहीं मिल रही, आप सब जानते हैं, टीचिंग का काम करती है, कई महीने से तनख्वाह नहीं है, सब परेशान है। और कल मैंने उससे कहा कि मैं प्रेयर नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ मेरे पीछे पीछे दुआ करना। और क्या हुआ उसका रिजल्ट? जब उसने मेरे साथ कल प्रेयर की, परमेश्वर महान है, वो हर बात में चिंता करते हैं, और परमेश्वर ने एक मिरेकल किया और उसको पेमेंट मिला। मेरे प्रियो, हम अपना बोझ यहोवा पे डालेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेंगे और हमको सब कुछ देंगे। अब परमेश्वर ने उनको जो बुलाए में है 3 चीजों का वायदा किया है, जो प्रकाशित वाक्य 5:10 में है। वो है एक राज्य, याजक और पृथ्वी का पर राज्य करते हैं। तो हमें पहले, सबसे पहले एक बात समझनी है, वे क्या हम बुलाए हुए हैं? अगर हैं तो हम आज कहाँ हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम अपने बुलाए जाने को बहुत इज्जतदार समझो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने 12 लोगों को बुलाया, चेहरा बनाया। एक पीछे चला गया जो प्रभु को पकड़ने वाला ठहरा, लेकिन वो 11 ने पूरे संसार में धूम मचा दी। परमेश्वर क्या चाहते हैं? जो राज्य स्वर्ग से लाए थे उसमें ये बोला था, राज तुम्हारे बीच में है, आज भी है, और उसमें वही लोग प्रवेश पा रहे हैं जो प्रभु यीशु पे भरोसा करते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं हमें एक याजक बना दे। मेरे प्रियो, हर इंसान याजक बन सकता है। ये फिजिकल याजक की बात नहीं हो रही है। पृथ्वी के वो याजक जो आराधना देते, कंडक्ट करते, उनसे मतलब नहीं है। हम अगर प्रभु के वचन का प्रचार कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की ओर से एक याजक हैं, यानी आराधना का काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं और उनको आराधना में शरीक करा रहे हैं। गांव गांव में आज परमेश्वर के सेवक घूम रहे हैं, वो याजक नहीं कहलाएंगे क्या? मेरे प्रियो, असली याजक है, क्योंकि वो नए नए लोगों को प्रभु के करने में ला रहे हैं। और दूसरी चीज है एक राज्य। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वर्ग के राज में प्रवेश पाए, क्योंकि जानते हैं पहला कुरिन्थियों में क्या लिखा हुआ है, पहले बाप में, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने सुना नहीं, और जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो बातें हैं जो स्वर्ग में रखी हैं। जब मुझे परमेश्वर ने बुलाया तो एक चीज मेरी समझ में आ गई थी कि पृथ्वी पर हम कितने दिन जिंदा रहेंगे कोई नहीं जानता है। अभी हैं 15 मिनट बाद नहीं, 15 सेकंड बाद नहीं पता होगा कहाँ हैं। हमारे एक मामू थे, अभी मेरी भाई से बात हो रही थी पटना में, मुझे आज पता चला कि उनकी भी डेथ हो गई दिल्ली में। आज पता ही नहीं चल रहा है, लोग एकदम साफ होते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सच है कि कोई अपने बारे में नहीं जानता कितने दिन जिंदा रहेगा, लेकिन बाइबल ये बताती है कि हमें परमेश्वर ने जितने भी दिन दिए हैं, हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है। और जानते वचन में क्या लिखा है? जब आप मत्ती 25 पढ़ेंगे तो वहां बिल्कुल खुले रूप से बताया गया, आओ मेरे सुंदर दास, इस राज्य में प्रवेश कर जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, क्योंकि तुमने 4 सेवकाई मेरे संग की है। मेरे प्रियो, हमारा काम है परमेश्वर के लिए याजक बनकर उन मापदंडों को पूरा करना जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं, ताकि बहुत से लोग प्रभु के पास आ सके। और दूसरा, परमेश्वर के राज का बाशिंदा बनाना। ये बहुत बड़ी ड्यूटी है हर मसीही की कि वो लोगों तक जाए,
वचन बताए, और उससे ज्यादा जरूरी है अपने शरीर से वचन दिखाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा कैरेक्टर, हमारा बात करने का ढंग, हमारा लोगों के बीच में मूवमेंट कैसा है। आज कहा जाता है और शुरू से कहा जा रहा है कि मनुष्य दोहरा जीवन जी रहा है। एक वो जो पब्लिक के बीच में दिखाता है वो कैसा है, और एक वो जो खुद वो जानता है कैसे जीना है। मेरे प्रियो, आज दिखाने वाले बहुत हैं, दूसरों के बीच में बहुत नम्र बन जाएंगे, बहुत दीन बन जाएंगे, लेकिन ओरिजिनली वो क्या है। आज सारा संसार बहुत आस भरी से दृष्टि से हम मसीहों को देख रहा है, लेकिन क्या हम इस योग्य हैं कि हम प्रभु के उस कॉल के हिसाब से तैयार हो सकेंगे। स्तिफनुस जब उस पर पत्थरवाह हो रहा था तो प्रभु यीशु पिता के संग स्वर्ग खोल के खड़े थे। आजा मेरे बेटे, मैं स्वर्ग के अंदर तेरा वेलकम कर रहा हूँ। पढ़ लीजिएगा प्रेरितों के काम के 7वें बाब में। क्या इस तरीके का वेलकम हमारा उस राज्य में होगा जिसको वो पृथ्वी पर लेके आए थे। मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज हमारे पास है, और वो चाहते हैं कि हम इन 3 चीजों को जो 10वीं आयत में है सीख लें। उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक और पृथ्वी पर राज करने वाला इंसान बनाए। अब पृथ्वी पर राज कैसे करते हैं हम आपको जल्दी से बस एक जगह ले चलेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां बाब, लूका 10। और वहां पर एक बहुत खास चीज परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, जो वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उस चीज को लेकर चलें। परमेश्वर का वचन बहुत खुले रूप से इस चीज को बताता है। वचन में ऐसे लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया। प्रभु यीशु संडे के दिन प्रीच कर रहे थे, फकी फरीसी उनके खिलाफ खड़े थे। और उसकी तीसरी आयत में, लूका 6 उसकी तीसरी आयत में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया। वो कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें याजकों को छोड़ और किसी को खाना उचित नहीं था। अब यहां पर दाऊद क्या बन गए थे, याजक। उस भोजन को कर रहे थे जो याजकों के लिए रखा था। क्या दाऊद पापी कहलाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही हमसे भी चाहते हैं कि हम इस बात को सीख लें और समझ लें कि परमेश्वर ने हमें किस सेवकाई के लिए बुलाया हुआ है। और खास तौर से परमेश्वर हमसे चाहते क्या है। और इन अंतिम दिनों में जब हम जी रहे हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत कुछ चाहते हैं। और वचन के 17वें बाब में हम चलते हैं। जब चेलों ने यीशु मसीह से कहा, लिखा है 5वें बाब में, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। और प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, और वो तुम्हारी बात मान लेता। बड़ी गौर से सुनिएगा, शहतूत का पेड़ तुम्हारी बात मान लेता। उनकी आज्ञा को शहतूत कैसे फॉलो करता, मान लेता। क्या ये राज्य नहीं है स्वर्ग का कि हमारी बात शैतान मानने लगे, दुष्ट आत्माएं मानने लगे, ना सिर्फ ये प्राकृतिक मानने लगे। ये सबसे बड़ी बात है, प्राकृतिक मानने लगे। इसे कहा है प्रभु यीशु ने, राज, तुम राज्य करोगे। मेरे प्रियो, प्रभु के लोग पृथ्वी पर राज्य ही करते हैं। मुझे याद है, एक प्रचारक से मेरी मुलाकात हुई और उनके बारे में मुझे बहुत अच्छी बात सुनने को मिली कि एक दिन वो प्रचार करने गांव के बीच में जा रहे थे और एक सांप जो उस एरिया में बहुत फेमस था, पता नहीं क्यों मनुष्यों से चिढ़ता था और वो उसे काट लेता था। और ये बात है उड़ीसा की। और वहां पर जब वो प्रचार करने जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि 4-5 सांप आपस में वहीं पर लड़ रहे थे और प्रचारक के हाथ में कुछ नहीं था।
उस गांव में उनको रात में रुकना था। बॉर्डर पे ये सीन दिखाई पड़ी उन्हें। वो खड़े हो गए और एक आवाज उनके पास आई, इनको आज्ञा दे, ये तेरे रास्ते से हट जाएंगे। मेरे प्रियो, उन्होंने बोला, प्रभु यीशु कह रहे हैं तुम रास्ते से हट जाओ, और मिरेकल हो गया। और इस मिरेकल को जो लोग उन्हें लेने आ रहे थे टॉर्च लेके, उन्होंने होते हुए देखा। और मेरे प्रियो, कैसे अजीब तरीके से जब उन्होंने वहां सेवकाई की, तहलका मच गया। यहाँ लिखा है तुम राज्य करोगे इन सारी चीजों पर पृथ्वी के ऊपर। यही राज्य हमारे लिए कि हम जिस चीज को आज्ञा देंगे वो मानेगी, पूरा करेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में यही चाहते। मुझे मालूम उड़ीसा में कितने सांप हैं। अभी गुजरे टाइम में खरियार कंधमाल के पास प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने भेजा, बुलाया गया था वहाँ चर्च में, जबकि मुझे उड़िया नहीं आती है। बहुत अच्छा लगा कि हिंदी में उनकी आराधना उड़िया में होती थी और प्रचार हम हिंदी में करते थे। और मेरे प्रियो, जिस डाक बंगले में हमको रोका गया था, लोगों ने बताया कि यहाँ सांपों की भरमार है। और जिस डाक बंगले में रुका था उसके सामने एक पेड़ था। लोग कहते थे इसमें सांप लटकते रहते थे। जब हम अपनी वाइफ के संग वहां गए और हम लोगों ने प्रेयर की, जिस पगडंडी से हम लोग चर्च को जाते थे, पैदल थोड़ी दूर पे था, उस पे लोग कहते थे यार हमेशा रात में सांप घूमते रहते हैं। और वहां 7 दिन परमेश्वर ने हमको रखा। मेरे प्रियो, मैंने तो एक भी सांप नहीं देखा, ना पेड़ पे और ना ही उस पगडंडी पे। और सबको ताजुब ये था कि वो लोग ये कहते थे कि यहाँ सांपों की भरमार है, जंगल एरिया पूरा। मेरे प्रियो, राज करोगे, वायदा है। मेरे प्रियो, ये बात हम विश्वास से समझ लें कि परमेश्वर ने पृथ्वी का राज भी हमको दिया हुआ है। यानी ये प्राकृतिक हमारी आज्ञा सुनेगी, मानेगी, क्योंकि हम प्रभु यीशु के फॉलोवर हैं। हमें यह विश्वास कर लेना है प्रकाशित वाक्य 5:10 के हिसाब से कि हम याजकों का समाज है, हम याजक लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए रखे गए हैं, और दूसरों को भी परमेश्वर के करीब लाना है। और दूसरी बात है कि हम ना सिर्फ खुद राज में जाएं, और बहुतों को परमेश्वर के राज में प्रवेश कराएं। और तीसरी बात है, तुम पृथ्वी पर राज्य करोगे। यानी ये पूरी प्राकृतिक, तो जब हम प्रभु यीशु के नाम से किसी भी चीज के लिए आज्ञा देंगे तो मिरेकल होगा, आज्ञा मानेंगे। और ये 3 वायदा हर उस इंसान के लिए है जिसे प्रभु ने बुलाया। और उनकी शर्त क्या है, आप अगर पढ़ेंगे तो 2 कुरिन्थियों के 6 बाब की 14वीं आयत में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। हमें अपनी सोसाइटी से अलग होना है, वो जहां हम संसारिक हैं। और वचन ये कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। हमारी छवि अगर हंसी ठट्टा करने वालों के बीच में हंसी ठट्टे वाली है तो हम परमेश्वर के दास नहीं है। बाइबल कहती है उनके बीच में से निकलो, गंदे मजाक, गंदे लोगों की संगति, प्रभु कहते हैं उनके बीच से निकलो और अलग हो जाओ, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और मैं तुम्हारा बाप कहलाऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे। पढ़ लीजिएगा 2 कुरिन्थियों 6:14 से 18 में। आज परमेश्वर ये 3 चीज हमें देने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी 11वीं आयत प्रकाशित वाक्य 11 में, हजारों हजार स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने रहते हैं हमारी सेवा के लिए भी होंगे। ये आत्माएं हैं जो परमेश्वर के द्वारा लोगों की सेवा के लिए भेजी जाती है और वो परमेश्वर के जन की रक्षा करती है। पतरस जेल में था, ठीक है ना, पहरा हो रहा था, 16 सिपाही रोमी सल्तनत के पहरा दे रहे थे। क्या हुआ, एक स्वर्गदूत आया, पतरस की हथकड़ी खुल गई, अपने आप गेट खुल गए, बेहोशी की हालत में सारे चले गए सिपाही और पतरस बाहर निकल गए। मेरे प्रियो, कोई भी प्राकृतिक चीज हमें कैद नहीं कर पाएगी अगर प्रभु यीशु हमारे संग है। तो ये 3 चीजों का वायदा है। हम निकलेंगे, अलग रहेंगे तो हमें 3 चीजें मिलने जा रही हैं, याजक की नौकरी, राज्य और पृथ्वी पर अधिकार। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम इन कार्यों को पूर्ण करें। परमेश्वर की आशीष आप सबों के जीवन में हमेशा बनी रहे।